हेलो टू एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड देखेंगे, यानी एक सोलेनॉइड जिसकी फाइनाइट लेंथ है उसके अंदर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है। देखो, अगर सोलेनॉइड इनफाइनाइट लेंथ का है तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B = μ0 Ni, जिसका एक्सप्रेशन जो है वो एम्पियर सर्किटल लॉ की सहायता से आप फाइंड आउट भी करते हैं क्लास 12 फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पर फाइनाइट लेंथ होता है तो कितना वैल्यू आएगा वो डिफरेंट केस है। तो हम मान करके चलते हैं कि इस प्रकार से हमारे पास एक सोलेनॉइड है फाइनाइट लेंथ का, कहीं किसी पॉइंट P पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने जा रहे हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देख लेते हैं। यहां से कहीं भी किसी दूरी पर, मान लेते हैं स्मॉल r दूरी के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट आप अज्यूम करके चलें यहाँ पे। तो ये हम अज्यूम कर रहे हैं एक एलिमेंट है, और एलिमेंट जो है इसका थिकनेस कितना होगा, मान लेते हैं dr के बराबर है। थिकनेस कितना है, स्मॉल dr है। ठीक है, करंट इसके अंदर से फ्लो कर रहा है, सोलेनॉइड में करंट I है, इस प्रकार से फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, इस प्रकार से फ्लो कर रहा है। तो हम देख सकते हैं पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में हो जाएगा, -i डायरेक्शन में। तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आप फाइंड आउट कीजिए इस लेंथ एलिमेंट की वजह से पॉइंट P के ऊपर, और फिर उसका आप इंटीग्रेट कर दीजिए। अब इंटीग्रेशन कैसे होगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन देखो, ये हमारे पास एक एंड है सोलेनॉइड का, वो दूसरा एंड है। पॉइंट P के साथ में जो एंगल फॉर्म कर रहा होगा ये कितना फॉर्म कर रहा है, θ1, और दूसरा जो एंगल फॉर्म हो रहा होगा वो हमारे पास हो रहा होगा समथिंग θ2। तो θ1 से θ2 हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगा कंप्लीट सोलेनॉइड के केस में, अगर हम देखें पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करें तो। ठीक है, ओके। इसमें जो हमारे पास स्मॉल n है ये डिनोट कर रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इस कंप्लीट सोलेनॉइड का। इसका वैल्यू कितना होगा, मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स हैं कैपिटल N डिवाइड बाय लेंथ कितना है सोलेनॉइड का, स्मॉल n। तो यहां पर हो जाएगा कैपिटल N अपॉन स्मॉल l, इट इज द नंबर डेंसिटी और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ओके। अब इतने से लेंथ में अगर हम फाइंड आउट करें तो यहां पर dn का वैल्यू यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इतने स्मॉल डिस्टेंस में हो जाएगा हमारे पास स्मॉल n इंटू में dr। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगा अगर इतने से एलिमेंट की हम बात करें तो। ओके, लेंथ एलिमेंट की वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आ रहा होगा, इस डायरेक्शन में आ रहा होगा। ठीक है, सिमिलरली इधर से भी अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो यहां इस डायरेक्शन में आ रहा होगा। मतलब सेम एक सर्कुलर कॉइल की वजह से डिस्टेंस r के ऊपर किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, तो ये हम बायोट-सावर्ट्स लॉ से फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका वैल्यू होता है μ0 Ni a² डिवाइड बाय 2 r² प्लस a² टू द पावर 3/2, वेयर a डिनोट्स द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वायर या सर्कुलर कॉइल जिसके अंदर कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स बने हुए होते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू आता है बायोट-सावर्ट्स लॉ से। इसका भी क्लास 12 के अंदर डेरिवेशन है। ठीक है, यही रिजल्ट हम लोग यहाँ यूज कर लेते हैं कि इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, और उसको एंगल्स के टर्म्स में फाइंड आउट कर लेंगे, फिर इंटीग्रेशन कर देंगे θ1 से θ2। ये एंगल कितना है, θ होगा। ठीक है, ये स्मॉल r है और ये दूरी कितना होगा, तो हम देख रहे हैं इस सर्कुलर वायर का रेडियस है तो स्मॉल a के बराबर होगा। ठीक है, ओके। dB का वैल्यू कितना होगा, तो देखो μ0 अपॉन 2, ये सेम रहेगा r² प्लस a² टू द पावर 3/2 कैपिटल N। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, तो इतने से एलिमेंट में देखेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स मिलेंगे हमको n इंटू dr, तो n इंटू dr हो जाएगा, और इंटू में कैपिटल I और a², बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आया है पॉइंट P के ऊपर लेंथ एलिमेंट की वजह से। ठीक है, अब इसे एंगल्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा ताकि हम इंटीग्रेशन कर सके θ1 से θ2। तो देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। अगर इस पॉइंट को A नाम दिया जाए, इस पॉइंट को O नाम दिया जाए, तो यहाँ पर ट्रायंगल AOP में इस प्रकार से दिखेगा AOP, ये एंगल θ है, ये स्मॉल r है और ये A है। तो एक्सप्रेस करते हैं, चलिए। A तो हमारे पास कांस्टेंट है, फिक्स है, स्मॉल r हमारे पास चेंज होगा, जहाँ जहाँ पर एलिमेंट हम अलग अलग ले रहे हैं स्मॉल r उसके हिसाब से चेंज होता रहेगा। तो स्मॉल r को आप A की टर्म्स में, θ के टर्म्स में फाइंड आउट कर लीजिए। कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से देख सकते हैं tan θ A अपॉन r परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज इक्वल टू tan θ। तो यहाँ से जाएगा r का वैल्यू A कोट θ, और dr भी चाहिए हमें यहाँ से, तो dr का वैल्यू हो जाएगा -a cosec² θ। ठीक है, -a cosec² θ। यहाँ वैल्यूज पुट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा μ0 अपॉन 2, और यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a² की पावर 3/2, ये तो कॉमन आ गया, और 1 प्लस में यहाँ से आ जाएगा cot² θ और इसकी पावर 3/2। ठीक है, और I a² स्मॉल n, और dr का वैल्यू कितना है -a
कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन माइनस आई क्यू। ओके, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, ये हो जाएगा कोसेक क्यूब थीटा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस म्यू नॉट आई और इसके बाद ए स्क्वायर स्मॉल एन, ए क्यूब भी हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर, तो ए क्यूब कर देते हैं, ए क्यूब एन, और यहाँ से जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय हो जाएगा हमारे पास 2, और यहाँ से जाएगा ए क्यूब और ये हो जाएगा कोसेक क्यूब थीटा, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं उसे कैंसिल करेंगे, तो ये टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं। ठीक है, और कोसेक थीटा ऊपर जाएगा तो साइन थीटा बन जाएगा, तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है माइनस, ठीक है, ये माइनस भी था, ये माइनस प्लस ही हो जाएगा। ठीक है, म्यू नॉट और आई और इसके बाद आ जाएगा स्मॉल एन साइन थीटा और डिवाइड बाय हो जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट एन आई साइन थीटा डिवाइड बाय 2। ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आया पॉइंट बी के ऊपर। अब कंप्लीट आप चाहते हैं तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए आप। सो देखिए इंटीग्रेशन करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पर आ जाएगा, इंटीग्रेशन θ1 टू θ2 और यहां से जाएगा म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाय 2 साइन थीटा और डी थीटा, क्योंकि थीटा का भी होगा डी थीटा होगा। ठीक है, यहाँ पर जो डी आर रहेगा ना, डी आर का वैल्यू माइनस ए कोसेक थीटा और फिर डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये भी होगा ताकि इंटीग्रेशन में डी थीटा भी आना चाहिए। ओके, अब यहाँ से आ जाएगा म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाय 2 और साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोस थीटा, माइनस कोस थीटा। इंटीग्रेशन की लिमिट है θ1 से θ2, डायरेक्शन क्या है आई कैप है। ओके, यहाँ से हम देखें तो हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाय 2 और कोस θ1 माइनस कोस θ2, ये लिख सकते हैं इसको। ठीक है, कोस θ1 माइनस कोस θ2। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इनसाइड द सोलेनॉइड ऑफ ए फाइनाइट लेंथ स्मॉल l। ठीक है, अब देखो एक केस ये बन सकता है कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है, यानी कि हम ऐसा केस मान करके चल रहे हैं कि ये जो सोलेनॉइड है इट इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ। अगर इनफाइनाइट लेंथ हुआ तो देखो यहां पर ये जो θ1 है, ठीक है, ये चीज बहुत दूर जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स, ये वाला एंड बहुत दूर जाने से ये θ1 कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। और ये वाला एंड क्योंकि बहुत दूर जा रहा है तो ये जो θ2 बन रहा है ये कंप्लीट कितना बनेगा, 180 बन जाएगा। ठीक है, तो θ1 तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा और θ2 कितना हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। मतलब ऐसी सिचुएशन बनेगी, यहां पर पॉइंट P होगा, ये एंगल कितना होगा, θ1 0 हो जाएगा और ये एंगल कितना हो जाएगा, θ2 180 हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं इसकी यहां पर, तो θ1 0 कोस 0 कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो ये तो 1 हो गया, माइनस में कोस 180 कितना हो गया, -1 हो गया, तो माइनस ऑफ -1, तो 1 + 1 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट, म्यू नॉट एन आई। तो सेम एक्सप्रेशन आ रहा है जैसा हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ से फाइंड आउट करते हैं। एक बात और है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हम इस पॉइंट P को, ठीक है, इस इनफाइनाइट सोलेनॉइड के एक एंड पर लेकर के चले जाएं, किसी भी एक एंड के ऊपर, या तो इस वाले एंड पे या उस वाले एंड पे, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा। तो देखो अगर ये केस हम मान करके चलें कि पॉइंट P एक एंड के ऊपर आ गया है तो θ1 तो अभी भी कितना है, 0 ही है, बट θ2 कितना हो जाएगा, तो θ2 हमारे पास हो जाएगा 90 डिग्री। ये एक एंड है सोलेनॉइड का, ये दूसरा एंड है सोलेनॉइड का, बहुत दूर डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो θ1 0 हो जाएगा, θ2 कितना हो गया, 90 हो गया, तो ये तो 90 हो गया, ये हमारे पास कितना 0, cos 0 1 होता है, तो फाइनल एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा एंड पॉइंट पे, तो एंड पॉइंट पे हो जाएगा म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो एंड पॉइंट पे होता है म्यू नॉट एन आई बाय 2। इन्फिनाइट सोलेनॉइड के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड देखें तो म्यू नॉट एन आई, और फाइनाइट लेंथ के केस में देखें तो ये हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन है म्यू नॉट एन आई बाय 2 cos θ1 माइनस cos θ2। एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर, तो मान के चलते हैं कि ये हमारे पास एक सोलेनॉइड है, फाइनाइट लेंथ हम अज्यूम करके चल रहे हैं, इसका ये जो लेंथ है मान के चलते हैं ये 25 सेंटीमीटर है, हर एक टर्न का जो डायमीटर है वो 10 सेंटीमीटर है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, अगर रेडियस की बात करें तो 5 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट P हम लोग अज्यूम करके चलते हैं एक एंड पॉइंट के ऊपर, है ना, इस सोलेनॉइड का जो एक एंड है उसके ऊपर ये पॉइंट P एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर ये हम लोग देखें इस प्रकार से, तो सम θ1 का वैल्यू ये रहा होगा और θ2 कितना होगा, θ2 हमारे पास हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो θ2 तो 90 के बराबर होगा और θ1 कितने के बराबर है, θ1 हमें यहां से फाइंड आउट करना पड़ेगा कितना है। ठीक है, ये हमें नहीं मालूम, और मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पर हमें मालूम करना है एंड पॉइंट के ऊपर। करंट इसमें से मान लेते हैं फ्लो होने लग रहा है 10 एम्पियर, और नंबर ऑफ टर्न्स जो बने हुए हैं वो हम अज्यूम करके चल लेते हैं
1200 है, 1200 नंबर ऑफ टर्न्स बने हुए हैं। ठीक है, जस्ट एक जनरल केस मैंने ऐसे ले लिया है। तो देखते हैं क्या वैल्यू आना चाहिए इसका मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी के ऊपर। तो फॉर्मूला रहेगा म्यू नॉट ni डिवाइड बाई 2 cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 विच इज 90 डिग्री। cos 90 कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, cos थीटा 1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, इसमें cos थीटा 1 हमारे पास हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस है 25, हाइपोटेनस हो जाएगा अंडर रूट 625 प्लस 25। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा 25 डिवाइड बाय रूट 650। ठीक है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 25 डिवाइड बाय रूट 650। म्यू नॉट इसका वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। स्मॉल एन तो ये हमारे पास होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 1200 है, और पर यूनिट लेंथ कितना है, तो लेंथ हमारे पास है 25 सेंटीमीटर। बदलना पड़ेगा इसको मीटर के अंदर। ठीक है, तो बदल देते हैं, देखो क्योंकि करंट हमारे पास एम्पियर में है ना, इसलिए इसे बदलना पड़ेगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। ओके, और करंट कितने के बराबर है, करंट है 10 एम्पियर। बस सारी वैल्यूज हमें मिल गई हैं, फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे। ओके, तो होप आपको समझ में आया होगा। आज हमने सोलेनॉइड के केस में देखा है कि फाइनाइट केस में हमने डील किया है फाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ठीक है, तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।